राधे राधे। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान अगर समदर्शी हैं, भगवान के लिए अगर सभी समान हैं, फिर एक को मनुष्य बना देते हैं, एक को पशु बना देते हैं, एक को मनुष्य शरीर दे देते हैं, एक को श्वान का शरीर दे देते हैं। और ये भी होता है कि मनुष्य में जैसे एक बालक जन्म होता है, एक ही टाइम में दो बालक दो घर में जन्म लेते हैं, एक रईस के घर में जन्म लेता है, एक गरीब के घर में जन्म लेता है। तो भगवान ये पक्षपात क्यों करते हैं? लोगों के मन में ये प्रश्न है। जिनको सही सही कुछ ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, वही ऐसा प्रश्न करेंगे कि ये पक्षपात भगवान क्यों करते हैं। अरे भगवान पक्षपात क्यों करेंगे? जहां पर ब्रह्मसूत्र में बताया गया कि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, ब्रह्मसूत्र 2:1-34। और गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, गीता 9:29, कि मेरे लिए तो सभी समान हैं, न ही मेरा किसी से द्वेष है और न ही किसी से मुझे ज्यादा लगाव है। क्योंकि भगवान को किसी से कुछ चाहिए नहीं, और द्वेष इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। न तत्समश्चाव्यधि कश्च दृश्यते पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। जब भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कौन होगा? तो यहाँ पर जो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने पक्षपात किया, देखिए भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जिस जीव को जो भी योनि प्राप्त होता है, जो भी शरीर प्राप्त होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। जब महाप्रलय के बाद भी भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, तो ससर्जेदम सपूर्ववत् 2:9-38 ब्रह्मा जी को कहते हैं जैसा पूर्व में था वैसा ही प्रकट कर दो, वैसा ही बना देते हैं। अपने एंड से कुछ प्लस माइनस नहीं करते हैं, जैसा था वैसा ही बन जाता है। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि भगवान पक्षपात करते हैं। वो पक्षपात क्यों करेंगे जब सभी जीव उन्हीं के ही हैं? ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन शकृतपुरी स्वमी सवहिरंतरशं वर्णम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंस्य कृतम। सभी भगवान के अंश है, फिर किसी को ज़्यादा दे देना, किसी को कम देना संसार में हो सकता है स्वार्थी जीवों के यहाँ। भगवान के यहाँ ये सब नहीं है। भगवान के यहाँ एक ही सिद्धांत है, कर्म के अनुसार फल, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कर्म के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए जीव को, वो जो छोटा सा बालक है जिसने गरीब के घर में जन्म लिया है, उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं जिस कारण से उसने उस घर में जन्म लिया है। और जो रईस के घर में जन्म लिया है, हो सकता है पूर्व जन्म में उसने दान अच्छे किए होंगे कि जन्म लेते ही उसको सब कुछ लग्जरी प्राप्त हो रहा है। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब रोल नहीं है। भगवान तो बस जीव को शक्ति देते हैं, बस इतना ही। जो श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया 6 अध्याय का 13वां मंत्र कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्ययोगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। नित्य वो शक्ति देते हैं, जीवात्मा को शक्ति देते हैं, जिस कारण से जीवात्मा चैतन्य रहता है और वो चैतन्य पूरे शरीर में फैलाया रहता है बस। लेकिन जीव क्या करेगा क्या नहीं, ये उसके ऊपर ही डिपेंड है, और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और जो महाप्रलय के बाद किसी को पशु का शरीर मिलता है, किसी को मनुष्य का शरीर, ये उनके पूर्व जन्म के अनुसार वो जिस तरह से पेंडिंग में थे वैसे ही भगवान बाहर निकाल देते हैं, प्रकट कर देते हैं। कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व में था वैसे ही प्रकट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि काऊ न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग ही शब भ्राता। सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल को प्राप्त करते हैं। भगवान का इसमें कोई भी रोल नहीं है। भगवान बस शक्ति दे देते हैं आपको वो चैतन्य, आपके अंदर जो कर्म करने की शक्ति है, जो चैतन्यता है, वो भगवान से प्राप्त है। बस आप क्या करोगे क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए भगवान तो समदर्शी ही हैं, वहाँ विषमता आ ही नहीं सकता। जो परम दयालु हैं, जो परम कृपालु हैं, उनके यहाँ विषमता क्यों? उनके लिए तो जो जितना प्रेम वो श्वान को करते हैं उतना ही मनुष्य को करते हैं, क्योंकि श्वान के अंदर भी उन्हीं का अंश है, मनुष्य के अंदर भी उन्हीं का अंश है। वही जीवात्मा है, वो भगवान का ही अंश है।
इसलिए सभी के लिए समान है। लेकिन हाँ, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं भी उसका निरंतर स्मरण करता हूँ, निरंतर भजन करता हूँ। जो मुझे कभी नहीं भूलते, मैं भी उनको कभी नहीं भूलता। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं भी उनका निरंतर स्मरण करता हूँ। और हाँ, भक्त का सपोर्ट भगवान थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा भक्त के तरफ भगवान का रहता है, क्योंकि भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। लेकिन बाकी इन जनरल सभी के लिए समान, समदर्शी, कर्म के अनुसार फल आपको दे देंगे। अच्छा होगा, अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा कर्म करोगे, बुरा फल मिलेगा। कोई भी हो, संत हो, कोई भी हो, ठीक है। इसलिए आज के बाद ये डाउट मत कीजिएगा कि भगवान समदर्शी हैं तो एक को पशु का शरीर मिल रहा है, एक को मनुष्य का शरीर मिल रहा है, किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। वो छोटे से बालक ने क्या किया था, जो उसको गरीब के घर में जन्म दे दिया और इसको अमीर के घर में जन्म दे दिया। लोग बोलते ना कि प्रभु आपने क्या किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, ये उसी के कर्म का फल है। अगर उसके पूर्व जन्म के कर्म को टीवी के माध्यम से दिखाया जाए, आप स्वयं कहोगे जो किया सही किया। इसलिए जो भी फल आपको मिल रहा है, सुख दुख, या आप अपना ही कर्म समझिए और सुधार करने का प्रयास कीजिए। जो किए हैं वो तो देखिए बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये जो कर्म बंधन है इससे आप मुक्त हो सकते हो, इन कर्म बंधनों से भगवान की शरणागति करके। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि चाहते हो जो पूर्व जन्म के अनंत पाप हैं, क्योंकि एक दो पाप नहीं, अनंत पाप हैं, क्योंकि अनंत जन्म हम और आपके हो चुके हैं। एक जन्म में एक पाप हुआ है तो अनंत जन्म में अनलिमिटेड पाप हैं। अगर उस अनलिमिटेड पापों से मुक्ति चाहते हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, समस्त धर्म कर्म का आश्रय छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जा। आप भक्त बन जाइए भगवान का, और फिर भगवान आपका ठेका ले लेंगे, आपका योगक्षेम वहन करेंगे और इस भवसागर से भी पार कर देंगे। अगर नहीं करोगे शरणागति, आपका ही लॉस है, ठीक है। तो भगवान समदर्शी ही हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। राजा परीक्षित जी ने भी एक बार पूछा था सुखदेव भगवान से कि प्रभु, भगवान के तो सभी संतान हैं, देवता भी संतान है, दैत्य भी संतान है, फिर दैत्य को भगवान परास्त करते हैं और देवताओं का साथ देते हैं, तो भगवान का एक नियम है। गीता में ही भगवान बोल रहे हैं, गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस लिमिट में शरणागति होता है, जिस उद्देश्य से भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। अगर कोई भगवान से शत्रुता रखेगा, भगवान को अपना विरोधी समझेगा, तो भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं और सब कुछ अपना मानते हैं भगवान को, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उनको भगवान से रक्षा की अपेक्षा है। और दैत्य भगवान से शत्रुता पालते हैं, भगवान भी उस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन कल्याण दोनों का ही होगा। भगवान से तो आपका किसी भी प्रकार का संबंध बन जाए, किसी भी प्रकार से बस आप उनका स्मरण करो, कल्याण ही होना है। क्योंकि शुद्ध वस्तु में बस आपका मन लग जाए तो अशुद्ध जो आपका मन है वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि देवताओं के सपोर्ट में आ जाते हैं, दैत्यों के अगेंस्ट में, सपोर्ट अगेंस्ट का बात नहीं है, बात है वो भगवान से किस तरह का नाता रख रहे हैं, किस तरह का संबंध रख रहे हैं। दैत्य शत्रुता पालते हैं, इसलिए भगवान उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसमें भी उनका कल्याण है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे भी जीव का बस संबंध हो जाए, उसका कल्याण ही होगा। इसके बारे में आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो मूल टॉपिक था कि लोगों के मन में ये जो डाउट कि भगवान समदर्शी होते हुए भी ये दो तरह का फल क्यों मिल रहा है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जीव के अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। भगवान समदर्शी ही हैं, सभी के लिए समान है, सभी के ऊपर समान रूप से कृपा होती है। लेकिन भक्त के तरफ थोड़ा सा अधिक रुझान होता है, क्योंकि भक्त एक सेकंड के लिए भगवान को नहीं भूलता, एक निमिष मात्र के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है, और भगवान भी अपने भक्त को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। राधा।